हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और कल के थोड़े से चावल नमकीन बचे हुए थे, नमकीन चावल। तो मम्मी ने क्या किया, ये देखो, ये एक पराठा साथ में चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ दोपहर को खाना खा लिया था। उसके बाद मम्मी खुद रसोई में चले गए, बोलते कि मैं बनाऊंगी अब बढ़िया सी भिसा की सब्ज़ी। मिट्टी हो अच्छा अच्छे साफ करनी पड़े कर दो। पहले तो मैंने को उबालूंगी, मैंने 2-3 बारी साफ कर दी भिसा। हाँ, उबाल के फिर तड़का लगाऊंगी। मम्मी ने भिसा की सब्ज़ी बना दी है, मैं ही जला देती हूँ। गला दी अच्छी दिखाओ। अरे वाह मम्मी, मैं भी खा के देखूंगी। कटोरी में डाल के। हाँ ला दो, थोड़ी सी, बस इतनी सी निक्कू सी मम्मा ने बनाई है। हाँ मम्मा। अच्छी है मम्मा, अच्छी है। इधर मम्मी बोल रहे थे कि वो ना घिया के कोफ्ते बनाएंगे, तो उनको कद्दूकस चाहिए और वो मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने थोड़ा सा ढूंढा तो उनको मिल गया। तो यहाँ पे ये टोकरा मम्मा ने निकाला था और मैं इसको अब थोड़ा सा, मेरे को मिट्टी दिख गई, थोड़ा सा मैंने कहा झाड़ू लगा के किचन में थोड़ा सा इसको तरीके से सेट कर देती हूँ। कुछ बर्तन है ये थोड़े गंदे हो गए हैं, मिट्टी लग गई है, इनको सिंक में डाल देती हूँ। मैं बाद में अब धो ही दूँगी लगे हाथों, क्योंकि लंच भी हमारे घर में क्या है ना, देखो अब आप खुद ही देख लीजिए। अब मैं सब्जी यहाँ खाना बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं सब्जी बना लेती हूँ, मेरी तभी तो आदत छूटती है खाना बनाने की। अब देखो ना आप, अब मैंने आलू गोभी की सुबह सब्जी बना दी, ठीक है, मम्मा ने भी खा ली, मैंने भी खाई, सबने खा ली, ठीक है, अच्छी थी, अच्छी बात है। उसके बाद अब ना मम्मी 3-3 सब्जी बना लेते हैं। अब देखो भिसा की सब्जी मम्मी ने बना के रख दी है ना। अब घिया के कोफ्ते की मम्मी तैयारी कर रहे थे, जब मैं आई घिया घिस रहे थे। और उसके बाद इसके अलावा बैंगन भी कट कर रहे हैं। मम्मी बोलते मैं आलू बैंगन की भी सब्जी बनाऊंगी। अब 3-3 सब्जी अब घर में बन जाएगी, तो अब मेरा कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो शाम को सब्जी बनाने का, अब मैं क्यों बनाऊंगी। अब ये बताओ ना, फालतू थोड़ी है कि वो पड़ी रहेगी फिर इकट्ठी इतनी इतनी सब्जियां हो जाएगी, है ना। फिर मैंने आज सोचा कि वरना मैं सोच रही थी कि आज शाम को ना मैं अरबी की सब्जी बनाऊंगी। मैं अरबी लेकर आई थी, थोड़ी बनाती, बट मम्मी खा लेते, थोड़ा सा विहान रोटी वगैरह यूज़ हो जाती, बट अब नहीं बनाऊंगी, अब मैंने टाल कर दी है। तो इस तरीके से ना होता है ना कि आप समझ जाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से बढ़िया सारे के सारे बर्तन धो दिए थे। और एक आपके कमेंट्स आ रहे थे कि कल मैंने जब बताया कि मम्मी को बुखार हो रखा है, तब आप बोल रहे थे कि मम्मी को बुखार ना, मम्मी टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से हो रखा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा उस टाइम, मुझे लगा नहीं हो गया होगा। देखो थकान काम की वजह से, जैसे सफ़र करके आए थे, उसके बाद अगले दिन भी फिर देखो रात को कपड़े धोने बैठ गए, मैंने तो मना भी किया था, तो हो जाती है, थकान की वजह से हो गया होगा उनको, मेरे मन में यही चीज़ थी। बट आज पता है क्या हुआ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ना जैसे वीडियो की एडिटिंग करने के लिए बैठी, तब मेरी मम्मी ना एकदम से बहुत टेंशन में थे और मेरे पास आके उन्होंने कुछ पूछा मुझसे, जो मैं यहाँ नहीं बता रही। तो वो मुझसे कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे से, मैंने उनको जवाब दे दिया, मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसा है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने जवाब दे दिया, तो उसके बाद मम्मी बोलते मैं तो ना टेंशन ले रही थी इस बात की, और इसी टेंशन में मेरे को बुखार चढ़ गया। ये मेरी मम्मी की वर्डिंग थी, जिसको सुन के मैं हैरान रह गई। मतलब मेरे साथ मम्मी का अभी पिछले टाइम कुछ दिन, मतलब मैं बता रही हूँ, पिछले 4 से 5 महीने में ना मेरी मम्मी को जब भी बुखार चढ़ा है ना, मम्मी ने आके मुझे ये बात बोली है कि मैं इस बात की टेंशन ले रही थी और इस टेंशन में मेरे बुखार चढ़ गया है। तो उनका ना स्ट्रेस लेवल इस टाइम बहुत हाई है, ये बात मेरे को समझ आती है इस टाइम, कि वो ना जैसे कुछ ना कुछ सोचने बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ टेंशन ले लेते हैं। जैसे मान लो बैठे हैं तो उनके दिमाग में कुछ भी मतलब थॉट आ रहा है कि देखो कुछ ऐसा ना हो रहा हो ऐसा, तो उस थॉट को सोचते सोचते वो इस हद तक टेंशन में आ जाते हैं कि वो बीमार हो रहे हैं। आप समझ रहे हो कि उनको उस स्ट्रेस लेवल उनका सोचो कितना हाई होगा कि टेंशन से बुखार आ गया उनको। उन्होंने ये बात मुझे खुद बोली है। अब अदरवाइज़ मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम एडिटिंग में लगी हुई थी। मैं कैमरा ऑन करती ना, आप खुद सुन लेते, ये बात मेरी मम्मा ने बोली है कि मेरे को टेंशन से बुखार आया था अभी जो आया था।
तो यही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी मम्मी देखो यार, सब कुछ है, बच्चा है, विहान है ना, अब घर भी बन गया, चलो जो भी है, पैसा भी उतर जाएगा धीरे धीरे, है ना, लोन की किस्तें भी चली जाएंगी, तो आराम से मम्मी को, मैंने आपको बताया, मैंने मम्मी को किताब दी, बुक दी, वो एक है, मैं आपको दिखाऊंगी, हाउ हेल योर लाइफ नाम से है, हिंदी में है, कुछ बुक्स मेरे पास रखी हैं जो हिंदी में है, तो मैं मम्मी को दे के आई, मैंने कहा मम्मी इस बुक को बैठ के आराम से पढ़ो, एसी चला देती हूँ, टेंशन क्यों लेनी है यार, क्यों टेंशन लेनी है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छी अच्छी बुक्स भी उनके सामने ला के रखती हूँ, वो उनका ना, मैं बस चाहती हूँ वो खुश रहें, और वो बहुत, मेरे को पता है वो बहुत स्ट्रेस लेती है मेरी माँ, बहुत ज़्यादा टेंशन, और ऊपर से जो उनके ये जो दिमाग में जो टेंशन है ना, मैं बस ये नहीं समझ में पा रही कि ना वो टेंशन कैसे उनके दिमाग से निकालूं, क्योंकि उनका उनका कॉन्फिडेंस इतना 100% होता है ना ये बात को लेके कि नहीं ऐसा है, मैं क्या बोलूँ, बस जाने दो। बस भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरी मम्मी को ना, मैं बिज़ी रखना चाहती हूँ, आप समझते हो। ये देखो, पहले तो आप यहाँ पे ना बारिश आई थी, बारिश और तूफ़ान आया था ना, तो ये तूफ़ान की वजह से पॉलीथीन वगैरह जैसे ऊपर से खुला है, तो यहाँ पे काफ़ी इकट्ठा हो गया था, तो मैंने ना, अभी विहान सो रहा था वरना तो परेशान करता, तो मैंने सोचा ये एरिया मैं काफ़ी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और इसको थोड़ा सा जाले वाले उतार देती हूँ। और ये हमारा टॉयलेट का सीवेज है देखो, और ये बाहर है, घर के अंदर नहीं है, मैंने तभी इसे बाहर निकलवा लिया था, ताकि ये है ना कि अब अंदर नहीं किया मैंने, घर के अंदर नहीं लिया इसको, यहाँ दरवाज़ा बनवा दिया था अलग से। एक बात ना, मुझे पापा जी ने भी फिर फ़ोन किया था, कल की बात है, कल रात को उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करनी थी, तू ना हर महीने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये अपनी मम्मी के हाथ में रख दिया कर, उनको दे दिया कर, मेरा चक्कर लगेगा तो फिर मैं तुझे दे दिया करूँगा। पापा जी ने ऐसा बोला कि उनको शायद ना पैसों की टेंशन रहती हो, क्योंकि देखो उनके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है ना, ये बात तो सच है, उनके हाथ में कहाँ पैसा आ रहा है, ठीक है, देखो घर पे राशन पानी घर चल रहा है, लेकिन एक होता है ना कि हाथ में पैसा आए, कि हाँ लो हर महीने 4,000 5,000 ये आप ही के हैं पैसे, वो तो नहीं आते ना मम्मी के हाथ में, तो क्या पता मम्मी को पैसों की टेंशन हो। पापा जी ने बोला ऐसा मुझे कि तू दे दिया कर हर महीने अपनी सैलरी में से निकाल के। मैंने कहा ठीक है, बल्कि मैं तो ये भी सोचती हूँ कि अगर मम्मी को अच्छा लगे तो मैं तो हर महीने मेहनत कर लूँगी फालतू, मम्मी को थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करवा लूँ, है ना, कुछ अगर उनको अच्छा लगे, उनको बाहर घुमा के लाऊं मॉल में, अगर उनको पसंद आए कुछ सूट वगैरह दिलवा दूं उनकी पसंद का, है ना। तो हर बच्चा चाहता है कि ना अपने मम्मी पापा को खुश देखना, और मैं तो चाहती हूँ आज टीवी पे कोई फिल्म चला दी वो देख लें, मतलब जो उनका जो टेंशन है ना, मेरे को पता है वो टेंशन ले रहे हैं इस टाइम, और बहुत गंदे वाली टेंशन है उनके माइंड में, और वो ना चीज़ मैं चाहती हूँ बस उस टेंशन से किसी तरीके से मेरी मम्मी बाहर निकल जाए। तो विहान सो रहा था, तो मैं देखो यहाँ कमरे में भी फटाफट झाड़ू, इस कमरे में ना आज सुबह से मैं ये तीसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ, और ये देखो मिट्टी देखो, एक्चुअली अभी तो इसलिए निकली है मिट्टी क्योंकि पीछे से स्टोर रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करी है, और आपको पता ही है पीछे स्टोर रूम में मेरा कितना सारा सामान रखा हुआ है ना। अच्छा सारा भर, अभी तो बल्कि ज़्यादा सामान हो रखा है, क्योंकि मम्मी इस बार जैसे सामान लेकर आए थे 2-3 बैग, उन्होंने यहीं पर इस घर में ही रखवा दिए क्योंकि वो बोलते यहाँ ठीक है, पीछे सेफ़ रहेंगे सामान उनका। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। और ये बाइक के बारे में आपको कुछ बात बतानी है मुझे, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन के ऊपर आते हैं कमेंट्स कि आप वॉशिंग मशीन यूज़ क्यों नहीं करते, और एक ये बाइक के ऊपर। तो देखिए बाइक के ऊपर तो ऐसी बात है कि अभी इसकी मुझे आरसी लेनी है पहली बात तो, और मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है, और बिना लाइसेंस के देखो मैं ठीक है अपनी लोकल सोसाइटी में तो थोड़ी बहुत चला सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं लेके जा सकती इसको, है ना। चलाना सीखना तो चलो ठीक है सीख सकते हैं, लेकिन ये बात है। दूसरी बात क्या है कि देखो अभी मेरे को पापा जी का इंतज़ार है मुझे, पापा जी ने कहा था कि मैं आऊँगा मैं सिखाऊंगा तुझे बाइक चलाना। पिछली बार तो उन्होंने मुझे सिखाई ही नहीं, जब वो आए थे मैंने हर रोज़ उनको बोला था कि पापा जी मुझे ये बाइक चलवा दो, मुझे सिखा दो, मैं 2-3 दिन में सीख जाऊँगी क्योंकि फिर मुझे भी आसानी हो जाएगी। पर पापा जी ने मुझे नहीं सिखाई ये बाइक चलानी, और अगर देखती हूँ, अगर देखो मेरे को ऐसा लगेगा तो मैं ये बाइक पापा जी को दे दूँगी, मीन्स वो यूज़ कर लेंगे, है ना। अगर इसके अभी पेपर्स पूरे कर लूँ, पहले मैं तैयार कर लूँ, उनको फ़ोन करना है मुझे एजेंसी में, मेरे को टाइम नहीं लग रहा, 10 दिन हो चुके हैं मेरे को इस बात को। तो एक बार मैं पेपर्स पूरे करवा के इसके करवाने के बाद पापा जी को अगर मन होगा तो वो चला लेंगे। देखो मुझे खुशी मिलेगी, देखो चीज़ घर में आई है, चाहे वो मैं चलाऊँ चाहे पापा
जी चलाएं, दोनों ही चला लेंगे ना, है ना। पापा जी मुझे सिखा देंगे तो कभी मुझे ज़रूरत हुई तो मैं चला लूँगी, अगर पापा जी को ज़रूरत हुई तो पापा जी चला लेंगे, क्योंकि उनकी स्कूटी वैसे भी बहुत ख़राब हो चुकी है इस टाइम, बहुत पुरानी हो गई है। एक दिन तो स्कूटी चलते चलते उनका टायर निकल गया था स्कूटी का, मैंने बताया था ना। और बात आई वॉशिंग मशीन की, तो देखिए मेरे दिमाग में है, मेरे को ना वॉशिंग मशीन का पाइप लेना है, मीन्स जो मतलब बाथरूम से पाइप जैसे कनेक्ट करके मशीन में पानी भरूँ। मेरे से ना बाल्टियाँ उठा उठा के वॉशिंग मशीन में नहीं भरा जाता, मेरे लिए यही दिक्कत है सबसे बड़ी, जो मैं वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पाइप नहीं है। और अगर मेरे पास पाइप हो तो मैं कई बार सोचती हूँ, उस दिन भी मैं कपड़े धो रही थी, मैं सोच रही थी मशीन लगा लूँ, लेकिन मेरे को झंझट लगता है मशीन में, सबसे बड़ा इतना सारा पानी भरो। पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा आप देखो ना, वॉशिंग मशीन ये बालकनी एरिया में है और वो जो बाथरूम हमारा पीछे की तरफ है, तो एक बड़ा पाइप मुझे चाहिए है जिससे मैं कनेक्ट करूँगी तो पानी इस यहाँ भर लूँगी, उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, मुझे बिजली का देखना है कि जो आगे जो मोटर लगी हुई है ना, वहाँ पर तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, ये जो पीछे वाला है ना, ये मुझे देखना है कहीं इन्वर्टर पे ना हो। इन्वर्टर पे होगा, मशीन लगाऊंगी तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो एक बार पता करना है मुझे, ये एक दो बातें हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा अच्छे से घर में झाड़ू लगा दिया था, हल्की फुल्की सफाई थी कि चलो विहान 1.5 घंटे में उठेगा सो के, तब तक मैं फटाफट काम घर के निपटा देती हूँ। और ये डस्टबिन देखो, मैं सुबह फेंक के आई थी कूड़ा और ये पूरा डस्टबिन भर चुका है हमारा। मीन्स पूरे दिन में ना मुझे 2 बार ये डस्टबिन कूड़ा फेंक के आना पड़ता है। अगर ये डस्टबिन बड़ा होता ना साइज़ में, तो दिन में 1 बार काम चल जाता फेंकने में। अभी पूरा भर गया तो इसको तो साथ के साथ निपटा ही देती हूँ। और देखो अभी मैंने फिर इसीलिए टी शर्ट भी चेंज नहीं की, मैंने कभी घर के काम कर रही हूँ तो अब यही ठीक है टी शर्ट। और अभी मेरा बाथरूम की सफाई भी रह रही है। ये घर ना बस बाहर बाहर से थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा रखा है ना, साफ़ कर रखा है, बट ये ग्रे शेड है इसका घर का। इस घर को देखो ना, बंद है, कोई भी नहीं रहता यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो। और क्या बोलूँ, मैं बात करूँगी आज फ़ोन पे पापा जी से भी। और आप भी कुछ मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मैं मम्मी को कैसे खुश रखूँ। मीन्स मम्मी का दिमाग थोड़ा सा टेंशन से बाहर लेकर आना है मुझे। मेरी मम्मी बहुत, क्योंकि देखो एक तो मम्मी को देखो अपनी बेटी का भी दुख लग गया है ना, कि उनके जमाई की डेथ हो गई, तो वो भी एक बहुत बड़ा दुख होता है, जो कहीं ना माइंड पे इतने बड़े बड़े झटके उन्होंने सहन किए अपनी ज़िंदगी में, बचपन से और शादी के बाद भी इतना कुछ उन्होंने देखा अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें ना दिमाग पे ना टेंशन बन जाती है ना। वही टेंशन है उनको, और कुछ नहीं है दिक्कत उनको। एक तो मेरे को लगता है कि उनको टेंशन है ना, और टेंशन है, डर है, और एक भूलने की उनकी दिक्कत है, जो कि बढ़ रही है, धीरे धीरे उनकी बढ़ रही है। और वो डर बन चुका है एक तरीके का, है ना, एक जो डर फोबिया बन चुका है दिल के अंदर, कि नहीं कोई उनका कुछ सामान उठा के ले जाएगा। और उस डर की वजह से ना वो बहुत टेंशन में है और स्ट्रेस में है, तो बस उनका वो डर निकालना है। तो ये देखो मैं कूड़ा यहाँ से फेंक आई थी। ये एरिया ना शाम को बहुत अच्छा लगता है इधर घूमने में, क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, खुला खुला एरिया है। बाकी मौसी जी ने मना किया है मेरे को, बोलते विहान को मत घुमा के लाया कर रात को या शाम को, क्योंकि बारिश का मौसम है, सौ जिनोर निकलते हैं, आप समझ ही सकते हो। देखिए एक बात और मुझे करनी थी कि देखिए जो मम्मी ने ना लिस्ट बना रखी है सामान की, कि देखो मेरे घर से ये सामान गुम हुआ है। उनमें से एक साड़ी है, जो कि याद होगा आपको, मेरी मम्मी ने मेरे फेरों पे मतलब मेरी शादी में पहनी हुई है, गोल्डन और वो मैरून कलर की है। और उनका दावा है कि वो साड़ी इस घर में नहीं है, इस वाले घर में, और वो साड़ी जहाँ तक मुझे ध्यान है वो मेरे पास भी नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मम्मी ने जो चीज़ें बता रखी है कि मेरी गुम हुई है, उन चीज़ों की मैं लिस्ट बनाऊँ और वो चीज़ें मैं मम्मी के साथ ढूंढवाऊँ, है ना। और अगर वो चीज़ें इस घर में मिल जाती हैं मुझे, जैसे वो साड़ी अगर नहीं मिलती इस घर में, तो 100% कन्फर्म है मम्मी का कुछ तो सामान गया इस घर से, है ना। तभी मम्मी के टेंशन बनी है दिमाग में, भी कोई ना कोई सामान उठा के ले गया है सच में, जिसकी वजह से आज मेरी मम्मी की है हालत है। मम्मी टेंशन, पता है मेरी मम्मी 1-1 रुपये बचाने वालों में से है। और मेरी मम्मी का अगर सच में इतना नुकसान हुआ है ना, जो मम्मी कह रहे हैं कि मेरा इतने हजारों का नुकसान हो गया, इतनी इतनी अच्छी साड़ियाँ थी, सूट थी, जो कोई उठा के ले गया मेरे घर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो वो जो टेंशन की वजह से, क्योंकि उनका जो लॉस हुआ है ना सामान का, क्योंकि उनको पसंद था, प्यार था उन चीज़ों से, तो उसकी वजह से वो टेंशन बन गई है उनके दिमाग में। तो या तो मैं उनके साथ वो सामान ढूंढवाऊँ यहाँ पे, कि एक बार वो साड़ी, हाँ वो मेन तो वो साड़ी है, अगर वो साड़ी सच में इस घर में नहीं है जो मम्मी कह रहे हैं कि, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं ढूंढवाऊँ कैसे, है ना। पूरा ये बेड में ढूंढना पड़ेगा, पीछे सारा खोलना पड़ेगा, पेटी वगैरह। तो अगर वो साड़ी सच में इस घर में नहीं है, तो इसका मतलब मम्मी के घर से सच में सामान उठा है, और मम्मी सच बोल रही है, और उनके वो टेंशन बन चुकी है अब।
और अगर वो साड़ी इस घर में मिल जाती है तो मैं मान लूँगी, एक जो लिस्ट मम्मी ने बनाई है चीज़ों का, अगर वो सच में यहाँ इस घर में मिल जाता है तो इसका मतलब मम्मी के दिमाग में ये एक वहम है ना, ये टेंशन है, और सामान वामान का वो चीज़ ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को लगता है कि मुझे मम्मी के, एक काम करती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डिटेल में चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, मैं सर्च करूँगी पक्का, इस घर में हम ढूंढते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है कि क्या सामान मम्मी का गया है क्या नहीं गया है, लिस्ट बना के उनको सर्च करते हैं, पता करते हैं इनका मतलब, और मम्मी से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जो उनके माइंड में चल रहा होगा, उसी से ही मतलब रिजल्ट निकलेगा। और देखिए मैं रात को आजकल पढ़ रही हूँ इन चीज़ों के बारे में भी, जो भी होते हैं जैसे डायमेंशिया होता है, जो भी आप चीज़ें बताते हो उनके बारे में मैं भी थोड़ा स्टडी कर रही हूँ चीज़ों के बारे में, ताकि मैं अपने एंड पे मतलब चीज़ों को समझ सकूँ कि मम्मी के माइंड में इस टाइम क्या चीज़ें चल रही हैं, ताकि आप समझ ही जाइए, बस दिमाग से टेंशन निकालनी है। और या तो मैं ये कर सकती हूँ कि अगर वो सामान इस घर में मिल गया जो मम्मी बोल रही है कि चोरी हो चुका है, अगर उनको मिल गया वो सामान तो अब मेरे ख्याल से मम्मी की टेंशन कम हो जाएगी ना, मम्मी को लगेगा कि नहीं सामान घर पे ही है। चलिए एंड करते हैं वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।